हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं अम्ल, क्षार और लवण यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और साल्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज हम समझने वाले हैं। और एसिड बेस को पहचाना कैसे जाता है, इनकी क्या पहचान है, क्या इंडिकेटर्स हैं, सारी चीज़ें हम जानेंगे। और आज साथ ही साथ हम जानेंगे किस चीज़ के कौन से पीएच मान होता है, ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे। चलिए आते हैं। देखिए अम्ल क्या होता है। अम्ल की बात सबसे पहले करें तो अम्ल एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अम्ल का स्वाद क्या होता है। अम्ल अम्ल का स्वाद अम्ल का स्वाद क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी पहचान है इसका कि अम्ल जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। क्लियर है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। और एक चीज इसमें क्या होता है, अम्ल अम्ल हाइड्रोजन आयन, क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन आयन देते हैं। यानी कि जिस में कोई भी यौगिक होगा, अगर उसमें हाइड्रोजन आयन है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका अम्ल होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो HCl हो गया, H2SO4 हो गया, या फिर CH3COOH, ये हो गया। ठीक है, ये हो गए। ये इनमें ये सभी क्या है, ये सभी अम्ल हैं। कैसे अम्ल हैं, क्योंकि ये क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। आइए देखते हैं हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं कैसे। देखिए जैसे HCl है, HCl क्या दे रहा है, HCl क्या दे रहा है, हाइड्रोजन प्लस, और क्या दे रहा है, Cl माइनस। तो देखो ये हाइड्रोजन दिया कि नहीं दिया, हाइड्रोजन दिया, हाइड्रोजन आयन दिया, हाइड्रोजन प्लस आयन दिया। ठीक है, हाइड्रोजन आयन दिया। यहां पर देखिए H2SO4 में ये क्या दे रहा है, ये दे रहा H2 और प्लस SO4। इस प्रकार से ये हाइड्रोजन आयन दे रहा है। ठीक, ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है। और देखिए और ये CH3COOH, ये क्या कर रहा है, CH3COO और प्लस हाइड्रोजन आयन, ये सभी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है ये जो यौगिक है, ये जो कंपाउंड है HCl का, ये क्या है, हमारा अम्ल है। तो अभी हमने क्या बताया, अम्ल जो होते हैं हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल हाइड्रोजन आयन देते हैं। इस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। और चलिए अभी जब इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे तो और भी अम्ल के बारे में अच्छे से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अम्ल को कैसे पहचाना जा सकता है, ये तो हम फार्मूला कैसे पहचाना जाएगा ये हमने बता दिया। अगर आपको, अगर वो चाहे कोई फार्मूला हो, कोई भी यौगिक हो, कोई भी कंपाउंड हो, अगर उसमें वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अम्ल होगा। ठीक है, एसिड होगा। क्लियर।
अब क्षार, क्षार क्या चीज है, क्षार क्या होते हैं, क्षार जो होता है वो स्वाद में, क्षार स्वाद में क्या होता है, स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। कैसा होता है, कड़वा होता है। क्षार जो होता है वो स्वाद में कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा का मतलब जैसे अभी हम ये सिरका ले लें, ये सब क्या है, क्षार हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। और जितनी भी मतलब कड़वी चीज है वो सब स्वाद में अगर कड़वा आ रहा है तो वो आपका क्षारी होता है। ठीक है, अब देखिए ये क्या देते हैं, बेस जो होता है, बेस यानी क्षार, क्षार हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन देता है, आयन देता है। ये इसकी पहचान क्या है, देखिए हम स्वाद लेकर, अम्ल को स्वाद लेकर हम पता कर सकते हैं कि वह अम्ल है या क्षार है। मतलब कोई भी चीज हो हम स्वाद लेकर पहली बात तो पता कर सकते हैं कि वह क्षार है या वो अम्ल है। ठीक है, लेकिन और हम ये भी बता दिया अगर कोई फार्मूला है, अगर वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो अम्ल होगा, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। ठीक है, एक तो स्वाद लेकर और दूसरा हम फार्मूला को देखकर। अभी कुछ ऐसे भी चीज हैं जो कि हम उसका हम ना तो फार्मूला जानते हैं और ना ही हम उनका स्वाद ले सकते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको हम खा नहीं सकते, स्वाद नहीं ले सकते, उनको कैसे जानेंगे, ये भी चीज हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि क्षार क्या देता है, OH आयन देता है। सबसे पहले हम क्या स्वाद वाला जान लें, उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि अगर रिएक्शन दिया गया है, फार्मूलास दिए गए हैं, तो उस फार्मूला को समझना है कि ये क्षार है या अम्ल है। ये देखिए अगर हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो अम्ल हो गया, और अगर हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है तो हाइड्रोक्साइड मतलब OH माइनस होना चाहिए। ठीक है, OH निकले तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन है। हाइड्रोक्साइड आयन है तो इसका मतलब क्या है, वो बेस है। क्लियर है। अब देखिए जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, एग्जांपल में KOH हो गया, या NaOH हो गया, या NH4OH हो गया। ये सभी क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी हाइड्रोक्साइड आयन दे रहे हैं। देखिए कैसे, जैसे KOH है तो ये क्या दे रहा है, K+ दे रहा है और OH माइनस दे रहा है। तो यहाँ पर OH माइनस दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो ये क्या कर रहा है, Na+ दे रहा है और प्लस OH माइनस दे रहा है। इसमें भी देखिए OH आ गया। और अमोनिया का देखिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड में देखिए तो अमोनिया अलग हो जा रहा है, अमोनिया अलग हो गया। उसके बाद
OH माइनस दे रहा है। तो इस प्रकार से ये क्या है, तो इस प्रकार से अगर कोई भी फार्मूलाज आ जा रहे हैं तो उसमें OH अगर वो दे रहा है, OH आयन अगर वो दे रहा है, हाइड्रोक्साइड आयन दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो क्षार हो जाएगा हमारा। ठीक है, मेष हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने अम्ल जान लिया, क्षार जान लिया, अब लवण देखते हैं कि लवण क्या होता है। अब ध्यान दीजिए, साल्ट जो होता है वो अम्ल और क्षार से मिलकर बना होता है। साल्ट अम्ल और क्षार से मिलकर बना हुआ होता है। देखिए लवण बनता कैसे है, लवण बनता कैसे है, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके, अम्ल और क्षार क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं। उसके बाद हमें क्या दे देते हैं, जल दे देते हैं। अम्ल और क्षार ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और जल दे देते हैं। और इसी क्रिया को हम एक चीज और कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदासीनीकरण कहते हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा, उदासीनीकरण कहते हैं। यानी अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो क्या देते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं, और इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण किया जाता है तो देखिए, तो क्या जैसे अम्ल प्लस क्षार ये दे क्या रहे हैं, लवण दे रहे हैं, और क्या दे रहे हैं, जल दे रहे हैं। ठीक, इस प्रकार से अब चले लेते हैं HCl ले लेते हैं, और लवण में ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो। ठीक है, ये हमने ले लिया। अब देखिए ये क्या करते हैं, क्या होता है, प्लस के साथ कंबाइन करता है, रिएक्शन करते हैं, प्लस माइनस के साथ रिएक्शन करते हैं, और माइनस प्लस के साथ। तो देखिए ये प्लस होता है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है। तो माइनस प्लस से ये माइनस जाएगा इस प्लस के पास, और ये प्लस जाएगा इस माइनस के पास। ये देखिए, जब ये प्लस गया इस माइनस के पास, ये माइनस गया इस प्लस के पास, क्या बन गया, Na प्लस Cl माइनस। ठीक है, तो Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस बना। और उसके बाद देखिए OH और H मिलके 2H हो गया, H2 हो गया, और O अकेला है तो O हो गया। देखिए जल बना दिया। तो ये क्या हो गया, NaCl क्या है, ये हमारा क्या है, लवण है। ठीक है, ये साल्ट है, ये हमारा क्या बन गया, साल्ट बन गया, और ये हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया। ठीक है, ये हमारा वाटर बन गया। तो इस प्रकार से क्या होता है, हमारा साल्ट बनता है, लवण बनते हैं। लवण कैसे बनते हैं, कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं। देखिए इस प्रकार से, क्लियर है।
ध्यान दीजिएगा, ये साल्ट बन गया और यही साल्ट हम घर पर खाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यही साल्ट है जो हम घर पर अपने खाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं। ठीक है, चलिए यह हो गया। अब हम देखेंगे पीएच वैल्यू, पीएच मान क्या होता है और इसका पैमाना क्या होता है, पीएच पैमाना, ये सारी चीजें जानेंगे। पीएच पैमाना। अब ये पीएच पैमाना क्या होता है, ये इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। देखिए पी फार क्या होता है, पी फार, सबसे पहले तो हम पी का मतलब जाने। पी फार होता है पोटेंज। क्या होता है, पोटेंज मीन्स होती है शक्ति। पोटेंज मीन्स क्या होती है, शक्ति होती है, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है, ये ग्रीक भाषा से लिया गया है पोटेंज। और एच फार क्या होता है, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन की शक्ति। यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या शक्ति है, पीएच मान क्या है, ये हम जानते हैं। तो पीएच जो है, इसका नाम देने वाले, पीएच का नाम पीएच पैमाना के नामकरण या जनक, पीएच पैमाना के नामकरण या जनक जो है वो कौन है, सोरेंस, इनका नाम है सोरेंस। सोरेंसन। पीएच पैमाना के जनक, पीएच पैमाना के जनक कौन है, सोरेंसन है।
सोरेनसन ने इसके जनक माने जाते हैं पीएच पैमाना के। इन्होंने इसकी खोज की थी, पीएच पोटेंज और हाइड्रोजन की खोज की, जिससे उन्होंने पता लगाया कि किसका पीएच मान कितना होता है कितना नहीं होता। ये इसका पैमाना की खोज कौन किया था? सोरेंस नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सोरेंस ने पीएच पैमाना का आविष्कार किया। पीएच पैमाना में उन्होंने क्या किया कि पीएच पैमाना में जो है ये 14 तक संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे थोड़ा छोटा कर दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। पीएच पैमाना में 14 संख्याएं होती हैं। 14 संख्याएं होती हैं, जिसमें से 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक, 1 से लेकर 7 तक क्या होती हैं? ये अम्ल को दर्शाता है, अम्ल माना जाता है। ठीक है, अगर पीएच मान 1 से लेकर 7 तक हो, 7 से कम हो, 1 से लेकर 7 तक यानी कि 7 से कम हो, तो वो क्या कहलाएगा? अम्ल कहलाएगा। और अगर यदि वो 7 से अधिक हो तो वो क्षार कहलाएगा। ठीक है, वो क्षार हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 14 संख्याएं होती हैं, 1 से 6 तक यानी 7 तक, 6 तक मान सकते हैं, यानी कि पॉइंट भी होती है। तो अगर 7 से थोड़ा भी कम है तो वो अम्ल की श्रेणी में आता है, अगर 7 से थोड़ा भी अधिक है तो वो क्षार की श्रेणी में आता है। लेकिन जो 7 होता है ये उदासीन होता है। ये कैसा होता है? उदासीन होता है, जिसको हम न्यूट्रल कहते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ना ही ये क्षार होता है और ना ही ये अम्ल होता है। इसका मतलब क्या होता है? ये लवण होगा भाई। ना ही क्षार है और ना ही अम्ल है, तो इसका मतलब लवण होगा। ना ही बेस ना ही एसिड, तो साल्ट होने होना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है? वो लवण हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जल का पीएच मान जो होता है, जल का पीएच मान 7 होता है। जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। और देखिए समुद्र जल का, और वहीं पर आंसू की बात करें, आंसू का पीएच मान भी 7 होता है। आंसू का पीएच, और जो हमारे पास पसीना होता है, पसीना का भी पीएच मान 7 होता है। ठीक, समुद्र जल यानी जल का पीएच मान भी 7, आंख का पीएच मान भी 7। समुद्र जल की बात किया जा रहा है। ये समुद्र जल का पीएच मान 7, आंख का क्या है? आंसू का, ये आंसू था, आंसू का पीएच मान भी 7 होता है, पसीना का पीएच मान भी 7 होता है, क्योंकि सब वो होते हैं, लवणीय में होते हैं, थोड़ा खारे होते हैं। ठीक है, और लवण का स्वाद कैसा होता है? खारा। सीधी भाषा में अगर जाने पीएच मान क्या होता है, तो ये हम कह सकते हैं कि पीएच मान वह पैमाना है, पीएच मान एक ऐसा पैमाना है जो किसी भी यौगिक के अम्लीयता तथा क्षारीयता को दर्शाता है या बताता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? पीएच पैमाना कहते हैं या पीएच मान कहते हैं। ठीक है, अब पीएच पैमाना कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
अब पीएच मान का कुछ आंकिक प्रश्न पर ध्यान दे दे, इसका पीएच मान निकालते कैसे हैं ये चार देख लेते हैं। पीएच मान का गणितीय रूप देखते हैं। देखिए पीएच मान का गणितीय रूप क्या होता है कि किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण, ये ध्यान दीजिएगा सांद्रण जो है, ये जो ब्रैकेट लगा है ये सांद्रण है, एक सांद्रण का निशान है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन, ध्यान दीजिएगा, किसी विलयन का पीएच मान, ये याद करना भी बड़ा आसान है, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन के सांद्रण, हाइड्रोजन आयन के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक, लघुगणक मतलब 10 log है ना, लघुगणक के बराबर होता है। ऋणात्मक लघुगणक के यानी ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है, ठीक है। यह हाइड्रोजन हो गया। अगर हम बात करें, ये तो हाइड्रोजन का हो गया, हाइड्रोक्साइड का देख लो। हाइड्रोक्साइड का क्या होता है? हाइड्रोक्साइड का होगा log 10 OH माइनस। इसको भी हम लिख सकते हैं, इसको भी बड़े आराम से लिख सकते हैं, किसी विलयन का पीएच मान हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान है, इसको समझना पढ़ना। देखिए क्या हमने बोला, किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का पीएच कह रहे हैं, पीओएच मान, किसी विलयन का पीओएच मान हाइड्रोक्साइड आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। जिस प्रकार ये उसी प्रकार ये, ठीक है। अब ध्यान देंगे, पीएच मान, ये तो हाइड्रोक्साइड का पीएच मान था, और ये हाइड्रोजन का पीएच मान है, और ये हाइड्रोक्साइड का पीएच मान है। अब पीएच मान कैसे निकालेंगे, ये इसका सूत्र देख लेते हैं। अच्छा, हमें पता है कि पीएच मान की संख्या क्या होती है, 1 से 14 तक होती है। अगर हम पीएच प्लस और धन पीओएच माइनस बराबर करेंगे तो 14 आएगा। क्यों? क्योंकि पीएच जो होता है ये कितना होता है, 7 होता है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हैं, पी हाइड्रोजन की बात करें और पी हाइड्रोक्साइड की बात करें, पी हाइड्रोजन कहाँ तक होता है, 7 तक, क्योंकि अम्ल होता है ना। अम्ल क्या होता है, 1 से 7 तक अम्ल होते हैं, और अम्ल की पहचान क्या है, उसमें हाइड्रोजन होता है, और क्षार जो होते हैं वो 7 के बाद 14 तक होते हैं, ठीक। और उसकी पहचान क्या है कि उसमें OH माइनस होता है। तो यहाँ पर 7 और इसके बाद फिर बाकी 7 मिलके कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से तो इसको हम हाइड्रोजन प्लस सांद्रण इज इक्वल टू होता है माइनस log 10। चलिए अब हम देख लेते हैं कि पीएच मान निकाला कैसे जाएगा। सूत्र क्या है, सूत्र हमको पता हो चुका है। सूत्र है पीएच प्लस इज इक्वल टू माइनस log 10
ये, ठीक, ये हमारा सूत्र है, ठीक। इस प्रकार से हम पीएच मान निकालेंगे। क्लियर। मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन और है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन ये दूसरा है। मान लो हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, ये एक प्रकार का विलयन है। अब इस विलयन में कह रहा है कि जो हाइड्रोजन की मात्रा है वो 10 घाते यानी कि 10 टू द पावर -4 है, 10 टू द पावर -4 है, 4 मोल पर लीटर है। अभी तो इसमें पीएच मान इसका क्या होगा, इसका पीएच वैल्यू क्या होगा। तो पीएच वैल्यू का हमें पता है कि पीएच का जो फार्मूला होता है ये होता है, ठीक है, -log10 और प्लस ये, ठीक। चलिए ये हमारा फार्मूला होता है। अब इस पर हम रखेंगे। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आएगा 4, इसका आंसर आएगा 4। कैसे आएगा अभी आपको बताएं। अगर आपको इस प्रकार से पूछ रहा है तो यहां जितना दिया रहे, अगर यहाँ माइनस लगा है, ठीक, यहाँ अगर माइनस लगा है तो यहाँ जितना रहेगा वो +4 उसका है, वो प्लस करके वही जो आया रहेगा वही आंसर होगा, ठीक है। अभी पीछे जाके आप देखिएगा, वहां पर था 12, अब आया था +12, ठीक है, -12 था +12 आया। वो कैसे आता है आप लोग अभी देखेंगे। अगर आपको मान लो टिक लगाने को आ गया, टिक लगाना है तो अब इतना जल्दी तो आप करोगे नहीं, तो आप सिर्फ इतना सीख लीजिए। अगर इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, अब आपको उसका पीएच मान निकालना है तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ माइनस है तो यही 4 इसका आंसर होगा। शॉर्टकट में आपका आंसर आ जाएगा, फटाक से आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते एक बार करके देखो सही है कि नहीं। देखिए भाई, -log10, ठीक है, ये क्या है 10 टू द पावर 10, ठीक है, ये दिया गया है। अब क्या ये 4 कहाँ जाता, आगे आ जाता, और ये माइनस पहले से तो माइनस हो गया यहाँ, और 4 यहाँ आ गया -4, और बचा यहाँ क्या log10, और पावर में ये बचा 10, यही बचा। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है। क्या किया हमने, 4 को यहाँ पे ले आया। अब देखो इसका जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ बचा log10 बचा। अब हमने अभी बताया था कि क्या होता है log n, और n = होता है 1, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक है, फार्मूला है। तो क्या हम करेंगे, तो 4, अब ये हो गया कितना, ये हो गया 1, 4 × 1 = 4। देखिए आया ना, हमने क्या बताया था कि 4 जो भी यहाँ पर है वही इसका आंसर होगा। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस हो जाएगा, बस ऐसे ही आंसर आ जाएगा। कोई भी आप ले लो, आप आराम से कर सकते हो। पीएच मान अगर निकालना है इस प्रकार से, कोई भी विलयन दिया है और 10 टू द पावर माइनस करके ऐसे दिया है, तो आप उसका आंसर क्या कैसे निकालोगे, बस डायरेक्ट यहाँ पर ध्यान। चलिए देखिए एक क्वेश्चन और हमारे पास है। देखिए क्या है कि यदि पोटेंट हाइड्रोक्साइड 6 है, यानी कि आपका हाइड्रोक्साइड का पीएच मान, हाइड्रोक्साइड पीएच मान नहीं, हाइड्रोक्साइड, पोटेंट हाइड्रोक्साइड आपका 6 हो तो पीएच वैल्यू उसका क्या होगा। पोटेंट हाइड्रोक्साइड अगर 6 हो तो उसका पोटेंट हाइड्रोजन क्या होगा, ये कैसे निकलेगा। अभी हमने क्या बताया था कि पीएच प्लस POH बराबर क्या होता है 14, ये बताया था ना, ये 7 होता है, ये भी 7 होता है, 7 होता है, ठीक है। तो अब हमको देखिए, हमें पीएच का मान नहीं पता है, प्लस POH का क्या है 6 है, तो और ये 14 है, तो उधर चला जाएगा ना, PH माइनस 6 उधर चला जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो 6 माइनस में इधर प्लस, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो PH क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, सॉरी 4 कह रहे हैं, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका पीएच मान क्या हो गया 8 हो गया। यदि आपका पोटेंट हाइड्रोक्साइड 6 दिया है और उसका पीएच मान निकालना है तो बहुत ही आसान है निकालना। किस प्रकार से हम निकालेंगे कि ये, क्योंकि पीएच और POH 7 तक पीएच होता है और 7 के बाद 14 तक
क्या होता है, हाइड्रोक्साइड होता है। पीएच वैल्यू में 1 से 7 तक हाइड्रोजन और 7 से 14 तक हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड जब दोनों में मिलाएंगे, दोनों संख्याएं तो 14 होती हैं, तो इसलिए हमने 14 रखा। ठीक, और हमको पीएच निकालना था, 6 ये ऑलरेडी दिया था, तो इसका मतलब क्या हो गया, पीएच वैल्यू क्या हो गया, 8 हो गया। इसका पीएच वैल्यू क्या है, 8 है। और पीएच वैल्यू 8 है तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए। क्यों बेस, क्योंकि जो 7 के बाद है, 7 के बाद है तो बेस है। ठीक है, 7 के बाद है तो बेस है। क्लियर। चलिए अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। पोटेंट हाइड्रोक्साइड अगर दिया है, अब यदि कोई बिलियन हो, यदि कोई बिलियन है, कोई भी बिलियन हो, कोई भी कंपाउंड हो, उसका हाइड्रोक्साइड की मात्रा, उसमें जो हाइड्रोक्साइड हो उसकी मात्रा क्या हो, 1 × 10⁻11। ठीक है, 1 × 10⁻11 मोल पर लीटर हो। यानी कि क्या है, कोई बिलियन है, उसमें हाइड्रोक्साइड की मात्रा अगर इतनी है, तो अब इसका पीएच मान क्या होगा, हमको पीएच वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले इसका हाइड्रोक्साइड का मान निकालते हैं। अभी हाइड्रोक्साइड का मान अच्छे से नहीं पता है ना, तो एकदम पहले वैसे निकालते हैं ना। ठीक है, तो इसका भी हमें पता है, POH का सूत्र क्या बनेगा, सूत्र बनेगा -log10 और OH माइनस। ठीक, यही बनेगा। चलो इसको अभी सेम वैसे हल करेंगे जैसे उसको हल किए थे, सेम वैसे करेंगे। यहां पर देखिए log है, log 10 और इसका इसमें गुणा करोगे तो एक ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 10 और ⁻11 ऐसा हम कर देंगे, तो 11 यहाँ चला आएगा, -11 ब्रैकेट में। ठीक, 11 -11 ब्रैकेट में, उसके बाद क्या हो जाएगा, log 10 और ये जो 10 बचा हुआ था ये 10 हो गया। ठीक, इसका ब्रैकेट खोलोगे तो 11 हो जाएगा ये, और log का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, यानी कि कितना आ गया, 11 आ गया। ठीक है, ये 11 आ गया। अभी तो हमें क्या पता हुआ, अभी हमें पता है OH का मान। OH का मान हमें अभी पता हुआ है, POH। ठीक है, POH मेरे पता है, हमको निकालना क्या है, पीएच मान निकालना है। तो पीएच मान का सूत्र क्या होता है, पीएच मान हमें पता है कि PH प्लस POH माइनस बराबर कितना होता है, 14 होता है। तो क्या करेंगे, PH प्लस यहाँ पर POH का मान हमें कितना निकला, 11 निकला है। 11 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। तो ये उधर चला जाएगा, PH प्लस बराबर ये 11 उधर चला जाएगा, तो 14 माइनस 11, तो PH वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, +3। अब ये जो 3 आया है ये क्या है, ये देखो 7 से नीचे है ना, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एसिड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एसिड होना चाहिए। क्लियर। इस प्रकार से हम पीएच वैल्यू निकालते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया पीएच वैल्यू कैसे निकालते हैं। मान लो हमारे पास एक प्रश्न है कि कोई बिलियन, हमारे पास कोई बिलियन है, कोई बिलियन है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा दी गई है हमारे पास एक प्रश्न है। देखिए क्या है कि माना कोई बिलियन है, कोई हमारे पास बिलियन है, कोई भी बिलियन हो सकता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन की जो मात्रा है वो 1 × 10⁻⁻12 मोल पर लीटर है।
अब इस विलयन का जो पीएच मान है वो हमको निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, ये रहा हमारे पास सूत्र, ठीक है। इस सूत्र पर जब रखेंगे तो हमें पीएच मान ऑटोमेटिक निकल आएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या है, अब देखिए पीएच माइनस लॉग, लॉग को ऐसे लिख लो, हमारा पीएच है कितना, पीएच हमारा क्या है, ये है, ये है। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको हल कैसे करेंगे, तो देखिए ध्यान से, कुछ भी नहीं है, ये देखो 12 कहाँ चला आएगा, 12 आ जाएगा आगे, 12 आ जाएगा यहाँ आगे आ जाता है, तो ये माइनस पहले से है, अब ब्रैकेट में आ जाएगा 12 माइनस बाहर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक। उसके बाद log 10 और ये टू द पावर 10। अब ध्यान दीजिएगा, इसका एक सूत्र होता है log n और n है तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। log n है तो 1 हो जाता है। इसका ये वाला सूत्र देख लीजिए, दो सूत्र यहां पर समझेंगे हम। अगर ये ऐसे दिया गया है log n और n यम, ठीक है, तो यम कहाँ चला आएगा, यहाँ आ जाता है, यम आ जाता है, यम log n टू द पावर n, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, log n और n बराबर हो जाता है 1, ठीक है, बराबर 1 हो जाता है, ये सूत्र है इसका, ठीक है, ये सूत्र है। तो बचता क्या है, केवल माइनस यम बचता है, ठीक है। ये जब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यम log n और n जो पावर है वो 1 बचा, 1 हो गया, तो बचा क्या, माइनस यम बचा, ठीक है। इस पर ध्यान देंगे, क्लियर। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो गया, 12 कहाँ गया, आगे आ गया, यहाँ 10 अब देखिए तो दोनों बराबर है ना, n आ गया है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहीं पर 1, यहीं पर ये 1 हो जाएगा। अब इसका ब्रैकेट पहले खोल लो, इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, यहाँ तो प्लस 12 हो जाएगा, और log का गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1, यानी कि आ जाएगा 12, ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। ट्वेल्व आ गया, इस प्रकार। अब ध्यान दीजिएगा, इसका पीएच मान क्या हो गया, 12 हो गया, इसका पीएच मान 12 हो गया। अब पीएच मान 12 होने का मतलब क्या है, ये पीएच मान 12 होने का मतलब क्या है,